Okay, so let us finally start our today's class. In the last class, what we have done? In the last class, we were discussing the problems of chapter 10. अब chapter 10 का ये तीसरा lecture है. In the first lectures, I have taught you some examples and basics. In second lectures, we have discussed some problems, I guess. So this is the third lecture. In the last lecture, we have discussed the problem till 9th problem. So till 9th, we have discussed in the last lecture. And now we'll be starting from the 10th problem. So let's just start with the 10th problem. Here we go. Perfect. Okay, everybody, let's start. A child walks 25 feet towards north. एक बच्चा है, child है, वो 25 feet north की तरफ जाता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाला प्लस बनाना है, डायग्राम बनाना है. एंड देन वी स्टार्ट विद नॉर्थ. सो एक बच्चा है 25 किलोमीटर फीट नॉर्थ में जा रहा है. नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, 25 फीट ऊपर की तरफ गया. स्टार्टिंग पॉइंट शुड ऑलवेज बी ए. स्टार्टिंग पॉइंट को मैं हमेशा ए नाम दूंगा. दैट आई डिड. चलो अब आगे क्या करूं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, जगह कम पड़ेगी नहीं तो फिर. पॉइंट ए 25 फीट नॉर्थ की तरफ. टर्न राइट एंड वॉक 40 फीट. राइट लिया एंड 40 फीट गया. ठीक है साहब, ये लिया राइट एंड देन वॉक 40 किलोमीटर फीट. ठीक है. टर्न राइट अगेन एंड वॉक 45 फीट. फिर से राइट लिया और 45 फीट गया. समवेयर हियर. फिर से राइट लिया, 45 फीट गया. राइट लेगा फिर से तो नीचे चले जाएगा और 45 फीट गया है. ठीक है, दैट्स ऑल्सो फाइन. अगेन राइट अगेन वॉक 45 फीट. ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 फीट. फिर उसने लेफ्ट लिया और 20 फीट गया. लेफ्ट लिया और 20 फीट गया. अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है. तो आई होप कि यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट कि जब भी साउथ की तरफ जा रहा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो तो उल्टा करते हैं. अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा है तो आप आपका राइट लोगे, और अगर क्वेश्चन में राइट लिखा है तो आप आपका लेफ्ट लोगे. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट. दैट वी हैव डन. ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट. फिर से उसने लेफ्ट लिया और 20 फीट गया. ठीक है. इसने फिर से लेफ्ट लिया एंड 20 फीट गया. ठीक है. ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट. फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक अनदर 20 फीट. मतलब उसने फिर से लेफ्ट लिया, मतलब 3 लेफ्ट लिए लास्ट में. फिर से एक और लेफ्ट लिया और 20 फीट गया. चलो वो भी कर लेते हैं. फिर से एक लेफ्ट लिया और 20 फीट गया. मतलब ये फाइनल पॉइंट जो है वो बी यहाँ आ गया. इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी है, और बी पॉइंट अपना यहाँ पे आ गया. ठीक है. ऑल गुड. ओके. सो अब अपने को क्या करना है, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो चाइल्ड किस डायरेक्शन में. तो ये पता करने के लिए सबसे बढ़िया क्या करना होता है अपने को, जब भी जहां से भी उसकी पोजीशन पता करनी है, वहां पे प्लस का साइन बनाओ. ये बनाया मैंने प्लस का साइन. यहाँ पे लिखा मैंने ईस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने वेस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने नॉर्थ, नीचे लिखा मैंने साउथ. वैसे सबकी जरूरत नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की. अब आपको बस ये बताना है कि बी जो है वो ए के किधर है. तो ए की तरफ आप देखोगे तो समझ में आएगा कि बी जो है वो ए के ईस्ट में है, विच इज ऑप्शन 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 डी. डी फॉर डॉग. डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी ईस्ट. जो बच्चा है वो, आई मीन द फाइनल पोजीशन बी जो है वो ए के ईस्ट में है. सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. अब ये प्लस का साइन आप हटा भी सकते हो, बस आपके समझाने के लिए था आपको. एंड दैट्स इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राजू इज फेसिंग नॉर्थ. राजू भैया क्या कर रहे हैं, राजू इज फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर. ठीक है. राजू भैया जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं और मूव 20 किलोमीटर मूव कर रहे हैं. तो ये मैं गया स्ट्रेट ऊपर की तरफ. सबसे पहले मैं ईस्ट वेस्ट बना लेता हूँ. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है. तो राजू ने पॉइंट ए से शुरू करा. लेट अस सपोज कि राजू ने स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ही वेंट 20 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ. तो राजू गया नॉर्थ में 20 किलोमीटर. मैं एक एक लाइन को सॉल्व करते, और एक एक लाइन का मैं डायग्राम बनाते जाता हूँ और उसको मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ. मैं अंडरलाइन इसलिए करता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि आगे जाके मैं ही कंफ्यूज हो जाऊं और एक की जगह 2 बार लेफ्ट ले लूं, सेम डायरेक्शन को 2 बार फॉलो कर लूं. देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर. ठीक है. उसने क्या लिया, राइट लिया एंड मूव 20 किलोमीटर. ठीक है. ये लिया राइट और ये लिया 20 किलोमीटर. एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट. बस यहाँ बच्चे को मजा आएगा. नॉर्थ ईस्ट जाना है 20 किलोमीटर. कितना जाना है, 10 किलोमीटर. नॉर्थ ईस्ट जाना है, ना नॉर्थ जाना है ना ईस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है. कैसे करोगे, इधर देखो, जहां से अपने को डायरेक्शन शुरू करना है वहां पे आप ये बना सकते हो. इधर ईस्ट होता है,
आपको पता ही है, इधर नॉर्थ होता है, ये भी आपको पता है। नॉर्थ ईस्ट में जाना है मतलब यहाँ कहीं जाना होगा, ऐसे जाना पड़ेगा, डायगनली जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं ये गया डायगनली नॉर्थ ईस्ट में। कितना जाना है, 20 जाना है ना, तो 20 मतलब बहुत नहीं, 20 नहीं जाना है, 10 जाना है, तो छोटी लाइन बनेगी, ज़्यादा बड़ी बन गई ना, ठीक है मेरे हिसाब से, अब ठीक है। तो ये गया मैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। उसने फिर राइट लिया और 20 किलोमीटर गया। नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद राइट लेना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब भी लेफ्ट राइट लेते हैं ना, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए अपने लेफ्ट राइट में। तो यहाँ से उसको क्या लेना है, राइट लेना है। तो राइट कैसे लेगा बेटा, राइट ऐसे लेगा, बिल्कुल ऐसे ही लेगा। और कितना गया राइट लेके, 20 किलोमीटर गया। तो ये गया 90 डिग्री का एंगल, ये उसने लिया राइट, और ये गया वो 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर अगेन, ठीक है साहब। 20 किलोमीटर फिर से उसने राइट लिया, फिर से उसने राइट लिया और 20 किलोमीटर गया, ठीक है ना। तो राइट लेगा फिर से, ये लिया राइट फिर से और 20 किलोमीटर गया, ठीक है। एंड मूव 20 किलोमीटर अगेन, ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर। अब उसको खाली एक लेफ्ट और लेना है और 20 किलोमीटर जाना है। वो थोड़ा देर से करते हैं, थोड़ा समझ के करते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। ये ग्रीन वाली लाइन अभी अपने को करना है, ठीक है। अभी से इतना डायग्राम समझो। अब है ना, एक बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आएगी मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि सर ये जो है डाउनवर्ड आ रहा है, देखो यहाँ पे ये डाउनवर्ड आ रहा है, और डाउनवर्ड आने के बाद उसको लेना क्या है, राइट लेना है। तो डाउनवर्ड में आपने सिखाया था, आपने ऐसा सिखाया था कि अगर कोई डाउनवर्ड आ रहा हो, अगर कोई साउथ की तरफ जा रहा हो तो लेफ्ट ले, अगर बोला है तो राइट लेना है, राइट बोला है तो अपना लेफ्ट लेना है। वो थोड़ा सा उल्टा होता है, वो आपको पता है, मैंने बताया है। पर यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे वो नीचे की तरफ आ रहा है और उन्होंने बोला कि राइट लो, है ना, और मैंने एक्चुअल में राइट ही लिया है, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो आप ध्यान से सुनो बेटा। इस केस में, इस केस में उसने बोला तो राइट लेने का है, पर आप ही ध्यान रखना कि वो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक। तो वो डाउनवर्ड वाले का ध्यान रखना कि राइट की जगह राइट आएगा, लेफ्ट की जगह लेफ्ट आएगा। यहाँ पे उल्टा सीधा मत कर देना, बस यहाँ इतना सा ध्यान रखना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है। चलो, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। उसके बाद लास्ट वाला लाइन के बची, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसको लास्ट में लेफ्ट लेना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पर वो उल्टा है, डाउनवर्ड आ रहा है, लेफ्ट ले बोला है। मैं मेरी तरफ से तो राइट दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है अपने को, लेफ्ट राइट का। तो मुझे कहाँ जाना है, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर, उसको लेफ्ट लेना है, 20 किलोमीटर जाना है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमेशा टर्न लेते हैं, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैंने लेफ्ट ले लिया, और कितना चलेगा, मैं 20 किलोमीटर चलेगा। ये मेरी फाइनल पोजीशन आ गई बी। तो मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों आपको क्लियर हो गई होपफुली। अब आपको बोल के आना है वो, अब क्या बोल रहे हैं आपको, नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, राजू भैया का फेस किधर है, राजू भैया किधर फेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। तो क्या करना है, राजू भैया का फेस पता करने के लिए अपने को यहाँ पे प्लस बनाना है। जो लास्ट वाला पॉइंट है अपना, वो जहां से शुरू हुआ है वहां पे अपने को प्लस बनाना है। देखो ये ईस्ट, ये साउथ, और ये राजू भैया किधर फेस कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में, विच इज ऑप्शन ए फॉर एप्पल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको एक आध बार थोड़ा सा इनिशियली आपको एक आध बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ऐसा यूज टू हो जाओगे आप। पर बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें, आप एक आध बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नॉर्मल सी डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट को फॉलो करना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर अपवर्ड जा रहा है तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, राइट का मतलब राइट। पर अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो लेफ्ट का मतलब फिर उल्टा हो जाता है, लेफ्ट राइट उल्टे हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं, मेरे लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ के, ये पेंसिल मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है और मैं ऐसे खड़ा हूं। अब अगर कोई मेरे सामने मेरे को फेस करके खड़ा है ना, तो उसका लेफ्ट इधर थोड़ी होगा, उसका लेफ्ट तो इधर होगा ना, अपोजिट होगा। सिंपल है, वही लॉजिक है बस। चलो अगला क्वेश्चन। K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction. East, west, south. K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction. Northwest में K एक प्लेस है, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया लेटर से P, नहीं P कैसे बना दूं, K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from the capital P, ठीक है, from the capital P है, ठीक है, तो ये कैपिटल P है। अब K is a place which is located 2 किलोमीटर away in the north west direction। बेटा देखो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट ऐसा तिरछा आएगा।
है ना, डायगनली आएगा, समझ रहे हो ना। तो बस अपने को ऐसे डायगनली एक लाइन खींचना है, ये खींच दी अपन ने, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बन गया पॉइंट के, बिकॉज के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी। तो ये कैपिटल पी है, ये कैपिटल पी है, और ये इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ये कैपिटल पी के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। R is another place, R is another place which is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। R जो है वो साउथ वेस्ट में है, ठीक है। साउथ वेस्ट किधर होता है, इधर होता है, देखो ये मैंने इसीलिए बनाया है यहाँ पे, साउथ और वेस्ट मतलब ऐसे डायग्राम, मतलब ऐसे ऐसे वाली लाइन खींचना है, और 2 किलोमीटर लंबी खींचना है, ठीक है ना, ज्यादा लंबी नहीं खींचते ना, 2 किलोमीटर। अब ये कौन सी प्लेस थी, अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज आर, सो बेसिकली इट इज आर, ठीक है, आर भी हो गया। आप क्या बचा, फ्रॉम के, एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। एम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है आर के, नॉर्थ वेस्ट मतलब बोले तो ये वाला डायग्राम, ये वाली लाइन, और एम आएगा यहाँ पे, ठीक है। टी इज येट अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट में टी आएगा, साउथ वेस्ट में टी आएगा, तो ये रहा हमारा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में हमारा आ गया टी। बस हो गया डायग्राम पूरा, आई गेस, और कुछ नहीं करना है अपने को, कोई डाउट है तो पूछ लो। फ्रॉम एन इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, जो टी है वो पी के रिलेशन में किधर लोकेटेड है, तो हमेशा वही करते हैं, पी के ऊपर जहां से लोकेशन पता करना है वहां पे बनाएंगे क्या, प्लस का साइन बनाएंगे, इधर लिखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ रहे हो ना, क्या लिखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो टी है, इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, टी किधर लोकेटेड है पी से, तो पी के वेस्ट में है, पी के वेस्ट में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टी के वेस्ट में। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन क्यों आएगा, क्योंकि उनको उसकी आदत नहीं है, लेफ्ट उनको ना डायगनली इस टाइप से नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मूव करने की आदत नहीं है। बड़ा सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनो, अगर किसी पॉइंट से मेरे को अगर किसी पॉइंट से मेरे को नॉर्थ ईस्ट जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अगर किसी पॉइंट से मेरे को नॉर्थ वेस्ट जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अगर किसी पॉइंट से मुझे साउथ वेस्ट जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, अरे साउथ वेस्ट जाना है तो ऐसे जाऊंगा, ये हो गया साउथ वेस्ट। अगर किसी पॉइंट से मुझे साउथ ईस्ट जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये हो गया साउथ ईस्ट। सिंपल है, ऐसी वाली लाइंस आपको बनाना है, डायगोनल्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बाबू इज रहीम्स नेबर, किसका बाबू, आई मीन बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू जो है वो रहीम का नेबर है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बाबू जो है वो रहीम का नेबर है, और बाबू का घर जो है वो 200 मीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं रहीम का घर बना देता हूँ, मान लो मैंने ये बना दिया रहीम का घर, रहीम का घर। अब बाबू का घर इससे नॉर्थ वेस्ट में है तो ईस्ट वेस्ट बना देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और बाबू का घर जो है वो है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब इधर, यहाँ आ जाएगा बाबू, ठीक है। बाबू का घर भी मिल गया, रहीम का घर भी मिल गया अपने को, नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्ट, ठीक है, 200 मीटर, ठीक है। जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ जो है वो रहीम के घर से साउथ वेस्ट में रहता है 200 मीटर, तो रहीम का घर ये रह गया, रहीम यहाँ से साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट समझ रहे हो ना आप, तो ऐसा, तो ये रहीम यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि साउथ वेस्ट ऐसा होता है। ये किसका घर आ गया, जोसेफ, ठीक है, साउथ वेस्ट में जोसेफ का घर आ गया। आप क्या बचा, गोपाल इज जोसेफ नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर इन द साउथ ईस्ट। गोपाल जो है वो जोसेफ का नेबर है और 200 मीटर साउथ ईस्ट में रहता है, ठीक है, 200 मीटर साउथ ईस्ट में गोपाल। तो अब मेरे को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन बना लो ताकि कोई फर्दर कंफ्यूजन नहीं आए। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको ऑलरेडी पता है, किधर करना है, गोपाल। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड स्टेज 200 मीटर इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में रहता है गोपाल। तो ये मैंने साउथ, देखो साउथ और ईस्ट के बीच में एक लाइन खींचना है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हो गया साउथ ईस्ट, और यहाँ पे रहता है गोपाल। अब हटा दो इसको, तो गोपाल भी आ गया। अब क्या बचा, रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो रॉय का जो घर है वो गोपाल से नॉर्थ ईस्ट में है, तो गोपाल से नॉर्थ ईस्ट में मतलब गोपाल के ऊपर प्लस का साइन बनाओ,
ये बनाया ईस्ट, ये बनाया नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट में मतलब यहाँ कहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो लाइन खींच दो बस नॉर्थ ईस्ट में, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन था, गोपाल का फ्रेंड, गोपाल का फ्रेंड का क्या नाम है, रॉय 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 रॉय। तो यहाँ आगे जाएंगे रॉय भैया, ये आगे रॉय भैया। अब क्या पूछ रहा है, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू, बाबू के घर से रॉय का घर किधर है, बाबू के घर से रॉय का घर किधर है, ठीक है। तो जहां से पूछा है वहां पे प्लस बना दो, बाबू के घर पे प्लस बना दिया, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आ गया साउथ, ठीक है ना। अब जो बाबू का घर है उससे रॉय का घर मिला दो, अब बताओ कहाँ आ रहा है, बाबू के घर से रॉय का घर कहाँ आ रहा है, कौन बताएगा, डायग्राम में देख के बता दो जल्दी से, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देख के बता दो, ये तो चैप्टर ही बहुत इजी है, इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा डाउट आएंगे नहीं, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगी थोड़ी सी, बिकॉज प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तभी काम होगा। ऐसे क्वेश्चंस में तो टाइम बचाएंगे तभी तो फिर जो टफ क्वेश्चंस है उनमें टाइम ज्यादा दे पाएंगे। बताओ क्या आ रहा है, एनीबॉडी इज गेटिंग आंसर, कि जो रॉय का घर है वो बाबू के घर से किधर है, वेरी गुड केशव, प्रेक्षा, अदिति, ऑल ऑफ यू आर राइट, साउथ ईस्ट, वेरी गुड साउथ ईस्ट। तो आपने बिल्कुल सही बोला, मैं साउथ ईस्ट लिख देता हूँ, विच इज ऑप्शन 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 ए, साउथ ईस्ट। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर एक टूरिस्ट वेस्ट की तरफ गया, ठीक है भैया जाने दो 10 किलोमीटर वेस्ट, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ए, देन टर्न्स लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, लेफ्ट लिया उसने और 4 किलोमीटर गया। मेरा 10 किलोमीटर ज़्यादा छोटा नहीं हो गया, हो गया थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या 10 किलोमीटर को, ठीक आप सही लगे। चल, तो टूरिस्ट पहले वेस्ट में गया 10 किलोमीटर, फिर उसने एक लेफ्ट लिया, फिर 4 किलोमीटर गया, देन ही ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर, वो ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जा रहा है, तो ये ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर, ठीक है यहाँ पहुंच गया, एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, फिर उसने क्या ले लिया, राइट ले लिया और 5 किलोमीटर गया, ये राइट ले लिया 5 किलोमीटर चले गया। आफ्टरवर्ड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, फिर उसने लेफ्ट ले लिया, क्या ले लिया लेफ्ट, 6 किलोमीटर चले गया, ठीक है 6 किलोमीटर चले गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बी पॉइंट पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना आप, ये 10 फीट की लाइन थी ऊपर वाली, या 10 किलोमीटर की थी वट, ऊपर वाली लाइन 10 थी और नीचे वाली लाइन भी 4 और 6 10 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो ए के एग्जैक्टली नीचे आएगा, जो बी है वो ए के एग्जैक्टली नीचे आएगा, यहां से पता चल जाएगा 6 4 और ये 10, तो ऊपर वाली लाइन भी 10 नीचे वाली लाइन भी 10, तो इससे सिंपली पता चलता है कि जो ए और बी है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, मतलब बी ए के नीचे आएगा। अब इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस का साइन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी जो है वो ए के साउथ में है। अब आप देखो, अगर मेरा डायग्राम में थोड़ा सा प्लस ये किलोमीटर के हिसाब से लाइन थोड़ी लंबी छोटी हो गई, उससे क्या गलती हुई, उससे ये हो रहा है कि बच्चा अगर ऐसे चेक करेगा ना तो उसको लगेगा कि अरे यार बी तो इसमें है, अपना साउथ ईस्ट में है, ऐसा लगेगा उसको, और साउथ ईस्ट में है क्या, नहीं है, क्योंकि ऊपर की लाइन भी 10 है नीचे की लाइन भी 10 है, इसका मतलब ये जो है कि ये बी, ये जो बी है वो ए के एग्जैक्टली नीचे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे बी आना चाहिए, आप समझ रहे हो मेरी बात को। और यहाँ पे जब बी आएगा, वैसे भी यहीं आएगा बी, क्योंकि डायमेंशंस के हिसाब से यही सही है, और किधर है तो साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे क्या होता है साउथ, तो आंसर क्या आएगा साउथ, ऑप्शन डी फॉर डॉग। चलो होपफुली अंडरस्टूड। अब आप भी ध्यान रखना इस चीज का कि लेंथ मैटर करती है यहाँ पे, है ना, लेंथ मैटर करती है। चलो अगला, a man starts walking west, a man start walking west, he turns right, he turns right, then right again, right again, finally turn left, finally turning left,
टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, वो भी कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर मतलब भगवान से मिलने नहीं जा रहा बेटा, ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर इसका नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। चलो, सो फार यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आर वी गुड टू गो? एक बार देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी दिख रहा है और है भी इजी, पर ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं। उसका कारण क्या है, वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, जैसे ही वो पढ़ेंगे टुवर्ड्स द सन, जैसे ही वो पढ़ेंगे टुवर्ड्स द सन, और वो उसको समझ लेंगे ईस्ट। क्या समझ लेंगे भैया? ईस्ट समझ लेंगे कि भाई टुवर्ड्स द सन जा रहा है, और सन तो ईस्ट में से राइज होता है, तो सनराइज ईस्ट, तो वो ईस्ट समझ लेंगे। पर क्या ईस्ट आएगा? क्या नहीं आएगा। ईस्ट अगर जिसने भी लेके गलत क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, उसका आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द का नाम है वन इवनिंग। इवनिंग की बात हो रही है साहब। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन। इवनिंग में अगर राजा सन की तरफ जाएगा तो सन उसको वेस्ट की तरफ मिलेगा, ईस्ट की तरफ नहीं मिलेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, तो सन जो है वो वेस्ट में होगा, इसलिए मैंने वेस्ट में एक लाइन खींच दी, वेस्ट की तरफ जा रहा हूं। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, थोड़ा चलने के बाद उसने राइट ले लिया, ठीक है साहब, राइट ले लिया। एंड अगेन टू हिज राइट, फिर से राइट ले लिया, ठीक है साहब, फिर से राइट ले लिया। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, थोड़ा चलने के बाद इसने फिर से राइट ले लिया। कितने राइट लेगा तू? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो फाइनल पॉइंट बी आ गया, फाइनल पॉइंट बी आ गया। अब ये बी की लोकेशन कहीं भी बना लो, भले इसको एक के ऊपर बना लो, एक के नीचे बना लो, कहीं भी बना लो, पर वो बस आपसे इतना पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में, तो उसका फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विच इज साउथ। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, साउथ। होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। So do you guys agree? Are you getting the same answer? Okay, perfect. अगला, 5 boys ABCDE, 5 boys ABCDE क्या कर रहे हैं? एक सर्कल में बैठे हैं। आर सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल, एक पार्क के अंदर बैठे हैं सर्कल में, ठीक है। तो सर्कल बना दो। ये मैंने सुंदर सा सर्कल बना दिया। कैसा सर्कल बनाया बेटा मैंने? बहुत सुंदर सर्कल बनाया मैंने। 5 boys ABCD आर सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, मतलब डायरेक्शंस की बात हो रही है, तो चलो सर्कल के अंदर ही डायरेक्शन बना लेते हैं, सर्कल के अंदर ही डायरेक्शंस बना लेते हैं। ईस्ट वेस्ट, चलो थोड़ा पास नहीं लिखता, दूर लिखता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब उसने क्या बोला? 5 boys ABCD आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए का जो फेस है वो साउथ वेस्ट में है। ध्यान से देखो बेटा, साउथ वेस्ट किधर है? साउथ वेस्ट इधर है। अब ए का फेस इधर है, मतलब ए हो सकता है यहाँ बैठा होगा। कहाँ बैठा होगा? यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ठीक है। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो डी कहाँ बैठा होगा? यहाँ कहीं बैठा होगा, तभी तो उसका फेस साउथ ईस्ट में है। तो उसका फेस ये देखो साउथ ईस्ट में हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, साउथ ईस्ट में उसका फेस हो गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया अपने को। फिर क्या बोला इन्होंने? ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, ये भी हो गया। बी एंड ई आर द राइट अपोजिट ऑफ ए एंड डी रिस्पेक्टिवली, जो ए का अपोजिट, बी एंड ई आर राइट अपोजिट ऑफ ए एंड डी, तो बी किसका अपोजिट है? ए का। बी किसका अपोजिट है? ए का। और ई किसका अपोजिट है? डी का, तो ई इसका अपोजिट है डी का, ठीक है।
अब उसने आगे बोला सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, सी जो है वो डी और बी के बीच में बैठा है। सी किधर बैठा है साहब, सी डी और बी के बीच में बैठा है और इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस है मतलब सी बीच में बैठा है, उसके ऊपर भी उतनी ही जगह है, नीचे भी उतनी ही जगह है, तो सी कहाँ आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाओगे, जरा सा, ज्यादा मत लगाना, जरा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि जो सी है वो यहाँ आएगा। तो देखो सी के बीच में इधर और इधर दोनों तरफ बराबर जगह है। सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, तो इक्वी डिस्टेंस कर दिया डी और बी के बीच में। व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज फेसिंग, सी का फेस किस तरफ है, सी किस तरफ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि सी ईस्ट में फेस कर बैठा है, तो सी का फेस किधर है, ईस्ट में है, तो करेक्ट आंसर शुड बी ईस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a man on a moped starts from a point and rides 4 किलोमीटर साउथ। तो एक मैन है, मोपेड पे स्टार्ट करता है अपना जर्नी साउथ में, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर, फिर उसने लिया लेफ्ट और 2 किलोमीटर राइट किया, ठीक है, 2 किलोमीटर। एंड देन टर्न अगेन टू राइट एंड राइट टू गो मोर, टर्न अगेन राइट, फिर उसने राइट की तरफ मुड़ गया वो, ठीक है, ये राइट ले लिया। एंड टू गो मोर टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, अभी वो नीचे की तरफ जा रहा है। टोटल सारा डायग्राम बनाने के बाद वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये हमसे पूछ रहे हैं कि वो किधर जा रहा है, तो वो उसके घर जा रहा है और उसका घर किधर है, साउथ में है। सो वेयर इज गोइंग, सो ही इज गोइंग इन द साउथ डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। क्लियर। चलो अगला, a man starts from a point a man starts from a point and walks 8 kilometer towards north। पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी ने शुरू करा और 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ये 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, राइट लिया, 12 किलोमीटर गया। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, फिर उसने लेफ्ट लिया, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, ठीक है। टर्न्स एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। 7 किलोमीटर चलने के बाद एंड वॉक 7 किलोमीटर, टर्न्स 7 किलोमीटर चलने के बाद उसने टर्न लिया, टर्न्स एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहाँ चलने के बाद उसने 20 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, वो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, तो वो नहीं यहाँ कहीं पहुंच जाएगा और ये लाइन 20 किलोमीटर की है और ये नीचे की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ। तो एक्चुअल में ना वो पॉइंट पहले तो वहां पहुंचा जहां पे वो 7 लिखा हुआ है, 7। उस फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो बैक ही टर्न्स, उसने टर्न लिया एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स दिस साउथ। 20 किलोमीटर वो साउथ में आ गया, तो साउथ मतलब नीचे की तरफ आ गया। एंड वॉक्स 12 साउथ, टर्न्स राइट, फिर उसने लिया राइट, फिर उसने लिया राइट, राइट कैसे लेगा, इधर लेगा, और राइट लेके वो कितना गया, 12 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो कौन सी डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट के, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया उसका बी, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो ए के एग्जैक्टली नीचे आएगा, और नीचे आता है तो फिर क्या डायरेक्शन आएगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ। तो वो किधर गया, अभी जो उसकी फाइनल पोजीशन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो वो स्टार्टिंग पॉइंट के साउथ में है, स्टार्टिंग पॉइंट के साउथ में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू डिड अंडरस्टैंड दैट। या हाय एवरीवन अगेन। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स ऑन बारह कमान। मॉर्निंग में गोल गुंबज की जो शेडो है वो बारह कमान के ऊपर पड़ती है। एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ बारह कमान फॉल्स ऑन द गोल गुंबज। व्हाट इज द डायरेक्शन इन गोल गुंबज टू बारह कमान, इन व्हाट डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बारह कमान। जो गोल गुंबज है वो बारह कमान से किस डायरेक्शन में, अपने को ये पता करना है, अभी पता कर लेते क्या बड़ी चीज। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बारह कमान। सबसे पहले तो अपने को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। ये बना लिया ईस्ट, ये बना लिया वेस्ट, ये बना लिया नॉर्थ, ये बना लिया साउथ।
अब ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने ऐसा बोला है कि सुबह सुबह गोल, इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन द बारह कमान। मॉर्निंग में सन ईस्ट से राइज होता है, आप भी देखते हो, देखो ब्यूटीफुल सन, इतना प्यारा मैंने सन बनाया है ना। इसको कुछ और मत समझना, इसको पोटैटो मत समझ लेना, आलू मत समझ लेना, ये सन है। तो ये जो सन है इसकी वजह से गोल गुम्बज, द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बारह कमान। तो आपको नहीं लगता कि गोल गुम्बज यहाँ पे बना होगा, ऐसा कुछ गोल गुम्बज यहाँ पे बना होगा जिसकी शेडो जो है वो बारह कमान पे पड़ रही है। ये रहा गोल गुम्बज, इसको जी जी नाम देते हैं, गोल गुम्बज जी जी, और ये दे देते हैं बारह कमान विच इज बी के, बारह कमान। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, ईस्ट में सनराइज होता है, तो ईस्ट में सनराइज होता होगा तभी तो सुबह सुबह इस सन की रोशनी पड़ती होगी गोल गुम्बज पे, और गोल गुम्बज की जो शेडो बनती है वो बनती है बारह कमान पे। आया समझ में? ठीक है, आई होप आया। अब फिर क्या होता है, फिर क्या लिखा उसने, इन द इवनिंग द शेडो ऑफ बारह कमान फॉल्स ऑन द गोल गुम्बज। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है, क्या हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, बिल्कुल मस्त हो जाता है और अस्त हो जाता है। अगर शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो बारह कमान की जो, अब ऑब्वियसली शाम को जब सूर्य अस्त होगा तो वो बारह कमान के पीछे आ जाएगा, मतलब वेस्ट में आ जाएगा, तो बारह कमान की शेडो गोल गुम्बज पे पड़ेगी। और ऐसा ही इन्होंने क्वेश्चन में भी लिखा है कि द शेडो ऑफ बारह कमान फॉल्स ऑन द गोल गुम्बज। एग्जैक्टली, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बारह कमान। गोल गुम्बज जो है वो बारह कमान के किधर है, तो बारह कमान पे बना लो ईस्ट वेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बारह कमान के ईस्ट में, बारह कमान के ईस्टर्न साइड्स पे है। सो द गोल गुम्बज इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ बारह कमान। नाम ये से कंफ्यूज मत हो, नाम ये गोल गुम्बज ने बारह कमान, इन नाम से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, बहुत इजी चीज है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अशोक वेट 8 किलोमीटर साउथ, अशोक भैया कहाँ गए, 8 किलोमीटर साउथ में गए, साउथ एंड टर्न वेस्ट, फिर उसने वेस्ट ले लिया, एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर थोड़ा छोटा बनेगा। अगेन ही टर्न टू नॉर्थ, अगेन ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर, 8 नहीं चला, 5 ही चला, 5 किलोमीटर। ही टुक ए फाइनल टर्न टू ईस्ट, उसने ईस्ट की तरफ एक फाइनल टर्न लिया एंड वॉकड 3 किलोमीटर। ये फाइनल लाइन है, ईस्ट की तरफ एक फाइनल टर्न लेके वॉक कितना करा उसने, 3 किलोमीटर की वॉक करी, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। ये 8 था पूरा, उसमें से ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, क्योंकि ये भी 5 है तो ये भी 5 ही होगा। फिर इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी अपने को नहीं पता अभी। ठीक है, चलो अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक किस डायरेक्शन में है, तो अशोक के फाइनल लोकेशन हो गई बी, और बी जो है वो ए के एग्जैक्टली नीचे है, एग्जैक्टली नीचे बोले तो साउथ में, एग्जैक्टली नीचे बोले तो साउथ में। तो इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अशोक जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज्यादा मत सोचो, थोड़ा सा सोचो, ज्यादा सोचोगे तो बड़े अजीब अजीब से ख्याल आएंगे आपके दिमाग में कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, एक्स जो है वो अपने सिर पे खड़ा हो गया, स्टैंड्स ऑन हिज हेड मतलब वो पैर ऊपर कर लिया सिर नीचे कर लिया, ठीक है, काइंड ऑफ जैसे योगा कर रहा हूं। टू हिज फेस टुवर्ड साउथ, उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ उसका फेस है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, उसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, आपको ये बताना है। उसका फेस साउथ की तरफ है, उसका फेस साउथ की तरफ है, टू विच इन विच डायरेक्शन द हिज लेफ्ट हैंड विल पॉइंट। नहीं समझ में आया ना क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। पढ़ लिया अच्छे से, कर लिया, चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है ना, अभी मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, मेरे लेफ्ट हैंड में पेंसिल है, मेरा राइट हैंड फ्री है, ठीक है। अब मुझे फेस किधर करना है, साउथ की तरफ करना है, मतलब मुझे उल्टा फेस करना है साउथ की तरफ, ठीक है। तो मैंने उल्टा फेस कर लिया साउथ की तरफ, अगर मैं साउथ की तरफ फेस कर रहा हूँ
तो मेरा ये लेफ्ट हैंड जिसमें पेंसिल थी ये किधर आ गया, अगर आप उसमें डायग्राम में देखोगे तो मेरा ये हाथ जो है ईस्ट में आ गया और ये वेस्ट में आ गया। देखो आप, मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ, अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपके अगर एक हाथ में लेफ्ट पेंसिल है या कुछ भी लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड आपका ईस्ट में जाएगा, राइट हैंड आपका वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है कि लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड तो भैया ईस्ट में जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट में। पर यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अभी मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो ईस्ट में है, पर इसने ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि ही इज अपसाइड डाउन, उसका सिर जो है वो नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है। अगर मैं अपना सिर नीचे की तरफ कर लूं और पैर ऊपर कर लूं, जो कि मैं आपको स्टूडियो में करके नहीं दिखा सकता, अगर ऐसा मैं कर लूं तो ये जो लेफ्ट हैंड जो है ये इधर आ जाएगा बेटा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जो लेफ्ट हैंड ईस्ट में था वो लेफ्ट हैंड मेरा वेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि मैं अपसाइड डाउन हो गया हूं। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? इसलिए आंसर क्या आएगा? वेस्ट आएगा। ठीक है ना? तो आप तो सीधे बिना उल्टे हुए आप देख लेना, बिना उल्टे हुए अगर आप साउथ की तरफ फेस करोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट की तरफ जाएगा। पर ईस्ट की तरफ जाना चाहिए तो आंसर होना चाहिए ईस्ट, पर क्योंकि आप अपसाइड डाउन हो रहे हो, आपका सिर नीचे और पैर ऊपर है, तो आपके लेफ्ट और राइट भी एक्सचेंज हो जाएंगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट से हटके वेस्ट में चले जाएगा। सो दैट इज द रीजन द वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। मैं कितने भी सुंदर सुंदर फोटो बना दूं उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि फोटो बनेगा कैसे, क्योंकि उसका सिर नीचे है। हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ला 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 ला। ये सबसे सिंपल डायग्राम है जो मैं बना सकता हूँ। आई थिंक सदियों से, बरसों से यही चले आ रहा है। एक पैर में ज्यादा उंगलियां हो गई क्या? नहीं, एक में चार, अरे सब में चार चार ही उंगलियां हैं, तो ठीक है इसमें भी चार कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, सो यू विल हैव टू इमेजिन, और थोड़ा सा आप घर में प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे यस और नो बता दो कमेंट्स में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जल्दी से बता दो कमेंट्स में, यस और नो बता दो। यस और नो, यस और नो, यस और नो। और गर्मी आ गई है, सो यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बेटा, है ना? ड्रिंक एज मच एज यू कैन। और मैं पानी की बात कर रहा हूँ। चलो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपन 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 miles। सो चलो ईस्ट, फिर आएगा, जस्ट गिव मी अ 1 minute। हाँ, मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है, सो लेट इट चार्ज फॉर अ मिनट एंड देन वी विल बी एबल टू यूज इट। तब तक आप कर लो, चलो ये वाला क्वेश्चन आप करो, गिविंग यू मिनट, जल्दी कर लो। I drove east for 5 miles, then drove north for 3 miles. Then I turned to my left and drove for 2 miles, and again turned to my left. Which direction I'm going now? Okay, बहुत सारा लेफ्ट नहीं ले लिए इसने। I drove east for 5 miles। ठीक है, उसने ईस्ट की तरफ ड्राइव किया 5 माइल के लिए। 5 माइल ईस्ट, देन ड्रोव नॉर्थ फॉर 3 miles। नॉर्थ में गया साहब 3 miles के लिए। देन टर्न टू माई लेफ्ट, फिर ले लिया लेफ्ट, एंड ड्रोव फॉर 2 miles। ठीक है साहब, 2 माइल फिर यहाँ पे ले लिया इसने। अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, फिर से इसने लेफ्ट लिया। विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ? आप साउथ में जा रहे हो भैया, आप किधर जा रहे हो? आप साउथ की तरफ जा रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। फाइनल पोजीशन इज बी, एंड बी किधर है? तो बी साउथ में है। डिड यू अंडरस्टैंड? एवरीबडी गॉट दिस आंसर? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं।
फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड, ए जो है वो उसके सिर पे खड़ा है, आई मीन सिर के बल खड़ा है, पैर ऊपर है सिर नीचे। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है साहब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ की तरफ है। इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट, उसका लेफ्ट हैंड किधर की तरफ बताएगा, उसका लेफ्ट हैंड किधर की तरफ बताएगा, आपको बस इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आप ध्यान से सुनना, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। अगर आपकी डायग्राम, आपने जो अपनी कॉपी में ये वाला डायग्राम बनाया है, तो देखो नॉर्थ इधर ही है, जिधर आपका फेस है उधर ही नॉर्थ है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड में कुछ मान लो, मेरे लेफ्ट हैंड में पेंसिल ले ली मैंने, और राइट हैंड मेरा फ्री है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में पेंसिल है, राइट हैंड मेरा फ्री है। अब उसने क्या बोला, इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट। अभी मैं अगर उल्टा नहीं हूं, अभी मैं सीधा हूं, उल्टा नहीं हो रहा हूं, अभी मैं सीधा खड़ा हूं, और मेरा फेस अगर नॉर्थ में है, तो मेरा लेफ्ट हैंड वेस्ट में जा रहा है। लेफ्ट हैंड जिसमें पेंसिल है, ये वेस्ट में जा रहा है, राइट हैंड जो है वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। मुझे पूछा है लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, अभी तो लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है, वेस्ट में। पर आप सोचो कि मैं जब अपसाइड डाउन होऊंगा, मेरा सिर नीचे होगा और पैर ऊपर होंगे, तब लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अभी जो मेरा लेफ्ट वेस्ट में जा रहा था, वो इधर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। तो लेफ्ट किधर जाएगा बेटा, आपका लेफ्ट हैंड ईस्ट में जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग पे आधा किलो जोर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है हमको। चलो बोलो बच्चों, आया क्या समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। एक कार ट्रेवलिंग फ्रॉम, कुछ बच्चे यही गलती कर देंगे, फ्रॉम साउथ है भैया, है ना, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ, ये पॉइंट ए है, साउथ की तरफ से आ रही है, साउथ में जा नहीं रही है, साउथ की तरफ से आ रही है। एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट, फिर राइट ले लिया, एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, राइट लेके 9 किलोमीटर गई, अगेन टर्न्स टू द राइट, फिर से राइट लिया, एंड देन इट वाज स्टॉप्ड, यहाँ बंद हो गई, वो स्टॉप्ड हो गई। तो पॉइंट बी फाइनल पॉइंट है, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ, कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, कार का फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में भैया, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे बोले तो साउथ की तरफ जा रही है। सो इन विच डायरेक्शन इज हिज फेस, डज इट फेस, सो द कार फेस, कार का फेस जो है वो साउथ की तरफ है। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूं मैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, क्या करना है इसमें, बहुत ही बेसिक है। A taxi driver commenced his journey from a point and drove 10 किलोमीटर towards north। जो है टैक्सी ड्राइवर वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, पॉइंट ए पे शुरू करा और 10 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रो 5 किलोमीटर, turn to his left and drove 5 kilometer. After waiting to meet a friend here, he turned to his right and continued to drive another 10 किलोमीटर। थोड़ा सा अपने डायग्राम बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, फिर उसने राइट लिया और 10 किलोमीटर गया, ठीक है ना। हाँ मैं हियर waiting to meet a friend here, turn to his right and continue to drive another 10 किलोमीटर। He has covered a distance of 25 किलोमीटर। अभी तक वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है, जो कि बिल्कुल सीधी सही बात है, 10 + 5 15 + 10 25। He has covered a distance of 25 किलोमीटर so far, but in which direction would he be now? अभी वो कौन से डायरेक्शन में, अभी वो ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब नॉर्थ में, ऊपर मतलब नॉर्थ में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ। ऑप्शन बी नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। So hopefully you understood this. Did you understand? अगला क्वेश्चन, A walks 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। ए जो है वो कितना जाता है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। तो ये पॉइंट ए पे शुरू करा उसने, 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया 2 किलोमीटर गया, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर, फिर उसने लेफ्ट गया और 3 किलोमीटर आ गया। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स स्ट्रेट, ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट लिया उसने और वॉक्स स्ट्रेट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भैया, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बता दो। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा।
in which direction is he going now? So he's going in the west direction. Okay, so all good. Shall we move forward? अगला पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को। चलो, ए वॉक साउथवर्ड्स, साउथ की तरफ जा रहा है ए, तो सबसे पहले बनाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो ए को मैंने साउथ की तरफ भगाया, ए गया साउथ की तरफ, थोड़ा ज़्यादा डायग्राम बड़ा बन गया, ए साउथ की तरफ गया। देन ही टर्न्स राइट, फिर उसने राइट ले लिया, देन लेफ्ट ले लिया, फिर लेफ्ट ले लिया, देन राइट ले लिया, फिर से राइट ले लिया। ठीक है साहब। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आएगी समस्या। समस्या क्यों आएगी, मैं आपको समझाता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन में क्या गलती होगी और कैसे इसको करना है वो समझ जाता हूँ। तो देखो, अगर इन्होंने जो बोला लेफ्ट राइट वो मैंने फॉलो करा तो मैं बी पॉइंट पे आ गया। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ए जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है, देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट मुड़ गया, देन टर्न्स लेफ्ट, पहले वो राइट मुड़ा, फिर वो वहीं खड़ा खड़ा लेफ्ट मुड़ गया, एंड देन अगेन राइट। अब आप ये दो चीज इमेजिन कर सकते हो। यूजुअली तो ऐसा होगा कि लेफ्ट राइट जहां होता है अपन मान के चलते हैं कि ए इज गोइंग स्ट्रेट एंड देन ही टुक लेफ्ट, तो अपन ये मान के चलते हैं कि वो लेफ्ट में गया, मतलब कुछ डिस्टेंस उसने कवर करी लेफ्ट में, अपन ये यूजुअली मानते हैं। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है वैसा मैंने सॉल्व किया और फिर मैं इसकी पोजीशन निकालने के लिए प्लस का साइन बनाऊंगा ए के ऊपर, तो आप देखोगे कि जो बी है वो वो कहां आ रहा है, वो आ रहा है साउथ वेस्ट में। वो कहां आ रहा है? साउथ वेस्ट में। पर साउथ वेस्ट ऑप्शन में ही नहीं है, साउथ वेस्ट ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में अपने को ये मान के चलना पड़ेगा कि जो ए है वो साउथ की तरफ गया। पहली लाइन पढ़ो, ए वॉक साउथ की तरफ गया, देन ही टर्न्स राइट, उसने राइट ले लिया, और देन फिर अगेन वहीं खड़े खड़े लेफ्ट ले लिया, एंड फिर राइट ले लिया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो फाइनल पॉइंट भी बी रहेगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अगर मैं यूजुअली तो अपन ये मान के चलते हैं कि व्हेन ही टुक लेफ्ट तो वो थोड़ा लेफ्ट में चला, देन ही टुक राइट तो वो राइट में थोड़ा चला, इसलिए हम थोड़ी सी लाइन खींचते हैं ऐसा लेफ्ट राइट वाली। पर इस केस में लेफ्ट राइट वाली लाइन खींच के अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है साउथ वेस्ट, विच इज नॉट इन द ऑप्शन। हेंस I will go with the next best possible answer, and the next best possible answer would be south, नीचे की तरफ। ठीक है ना, कि B पॉइंट जो है वो A के नीचे की तरफ है, नीचे मतलब साउथ की तरफ। So in which direction is he from the starting point? So वो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ की तरफ है। Did you understand? ये आया क्या समझ में आपको? बड़ा सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप समझ पाए। अगला क्वेश्चन, a man starts from a point and walk 15 meters towards east. So east, west, north, south. A man starts from a point A and walks 15 meters towards east. वो ईस्ट की तरफ गया 15 मीटर, टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट ले लिया, एंड वॉक्स 10 मीटर गया, टर्न्स राइट, राइट ले लिया, अगेन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। ठीक है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग? ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें लिखा हुआ है वेकिंग, ये वेकिंग लिखा हुआ है, वेकिंग तो हो नहीं सकता, आप भी समझते हो, वॉकिंग होगा ये। सो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग? वो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है? तो वो ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो जो उसकी फाइनल पोजीशन है बी, जो उसकी फाइनल पोजीशन है बी, वो ईस्ट में है। ठीक है ना, तो विच इज ऑप्शन? ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल, ईस्ट। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। A boy starts walking towards west. बॉय कहाँ जा रहा है? A boy start walking towards west. ठीक है साहब, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। A boy starts walking toward west. एक बॉय है वो वेस्ट की तरफ गया, ये गया लो वेस्ट की तरफ, पॉइंट ए से शुरू करा वेस्ट। आफ्टर वाइल वॉकिंग ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर उसने थोड़ी देर चला, फिर उसने राइट ले लिया। आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स टुवर्ड विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? बेटा उसने सिर्फ एक ही टर्न लिया, राइट, एक टर्न लिया उसने राइट, राइट लेके वो ऊपर की तरफ जाने लग गया। ऊपर क्या है? नॉर्थ, बस। अब वो कितनी 20 मिनट चले या 200 मिनट चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा नॉर्थ में ही। ठीक है ना,
तो इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? सो ही इज वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आई स्टैंड विद माई, आई स्टैंड, मैं मेरी बात कर रहा हूं। आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड साउथ। चलो मैं बताता हूं क्या बोल रहा है वो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स साइडवेज टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, मैं अपना जो राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट है जिसमें मेरे हाथ में पेंसिल है, और ये मेरा राइट हैंड है, और मैं अभी साउथ की तरफ, इस डायग्राम के हिसाब से किस तरफ फेस करना है? आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ। मेरा राइट हैंड जो है साउथ की तरफ जाना चाहिए। अभी मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, मेरे लेफ्ट हैंड पेंसिल है, और मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ है। क्या बोल रहा है वो? टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी? उसकी बैक साइड किस तरफ होगी, ऐसा वो पूछा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है। बता दो किस तरफ? वेस्ट की तरफ। क्यों होगी वेस्ट की तरफ? बेटा ध्यान से सुनो, ये मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ है, ये मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ। अगर मेरे राइट हैंड को साउथ की तरफ रखना है तो मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, और मेरा बैक जो है वो वेस्ट की तरफ होगा। तो वेस्ट आएगा आंसर। आप एक बार ये डायग्राम बना के खुद इमेजिन करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक सुंदर सा इंसान बना देता हूं जो आपको ये समझा देगा। ये लो, ये हंसता हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। चलो, तो ये है इसका जो एक हाथ है, राइट, कौन सा वाला हाथ? राइट हैंड। ये राइट हैंड है इसका, ये साउथ में है। ये लेफ्ट हैंड होगा इसका, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ये लेफ्ट हैंड किधर होगा भैया? नॉर्थ में होगा। अब इसका ये बैक साइड है, ये किधर होगा? वेस्ट में होगा, सिंपल है। और इसका फेस है, ये किधर होगा? साउथ, ईस्ट में होगा, सिंपल है। आया क्या समझ में? परफेक्ट। देखो उसको, गौर से देखो उसको, देखते ही जाओ उसको। आया समझ में? चलो आगे बढ़े। If a person moves 4 kilometers towards west, if a person moves 4 kilometers towards west, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, then turns right and moves 3 kilometers, then turns right and moves 6 kilometers. Which in which direction is he moving? अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो उसका फाइनल लोकेशन जो है वो हो गया पॉइंट बी, और बी जो है वो ईस्ट में है। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए, ईस्ट। ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी था। इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, बस वो वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी भी कर चुके हैं, आपको ध्यान हो तो वो गोल गुंबज और कुछ और था, कुछ अजीब सा नाम। चलो, मोहन सीज द राइजिंग सन, राइजिंग सन तो भैया ईस्ट में होता है, सूर्य उदय ईस्ट में होता है। सो मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, टेम्पल के पीछे वो राइजिंग सन देखता है। अब टेम्पल तो मैं इतना अच्छा बना नहीं पाऊंगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा, और टेम्पल के ऊपर एक झंडा भी लगाऊंगा। मैंने टेम्पल बना दिया सुंदर सा, और टेम्पल के ऊपर क्या भी लगा दिया मैंने? एक झंडा, जो यूजुअली होता है। अब मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल एंड देन सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन है भैया। यहाँ पे ट्रेन की पटरी रेलवे स्टेशन से होके निकल रही है, ये 2 पटरियाँ, ऐसे ट्रेन आ रही होगी, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन भी बना दिया मैंने, और रेलवे स्टेशन के पीछे क्या होता है? सनसेट होता है, मतलब ऑब्वियसली सनसेट यहाँ होता होगा, और ये वेस्ट है तो वेस्ट में ही सनसेट होता है। तो सही है, मैंने डायग्राम सही बनाया। मैंने मंदिर भी बना दिया, रेलवे स्टेशन भी बना दिया। अब आप सोचो कि ये कहाँ होगा, मोहन कहाँ होगा कि उसको मंदिर के पीछे सनसेट दिख रहा है, और सनराइज दिख रहा है, और रेलवे स्टेशन के पीछे सनसेट दिख रहा है। ये तभी हो सकता है जब मोहन यहाँ बीच में कहीं है, मोहन यहाँ बीच में है, तभी तो उसको
मंदिर के पीछे से सूर्य जो है वो उदय होते हुए दिखेगा और रेलवे स्टेशन के पीछे अस्त होते हुए दिखेगा, है ना, सनराइज और सनसेट होते हुए दिखेगा उसको। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? टेम्पल की डायरेक्शन क्या है रेलवे स्टेशन से? तो रेलवे स्टेशन पे बना दो प्लस, रेलवे स्टेशन पे जैसे ही आप प्लस बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि रेलवे स्टेशन से ईस्ट में मंदिर है, रेलवे स्टेशन से ईस्ट में मंदिर है, विच इज ऑप्शन सी फॉर कैट। होप यू अंडरस्टूड सो फार। समझ में आ रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो? लक्ष्मण वेंट, चलो पहले सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ईस्ट, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, then he turned west and covered 10 kilometers. Then he turned south and covered 5 kilometers. Then he turned south and covered 5 kilometers. Finally turning to east, he covered 10 kilometers. Finally turning to east, he covered 10 kilometers. तो ये वाली लाइन में इस किसी और कलर से बना देता हूँ। वो फाइनली ईस्ट की तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर कवर कर लिया। सो ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये भी 10, ऊपर वाला भी 10, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही इज फ्रॉम हिज हाउस? वो उसके हाउस से किस डायरेक्शन में है? तो उसका हाउस ए पे था और वो बी पे है अभी, तो हाउस से किस डायरेक्शन पे? मान लो यहाँ पे ए, तो बी इसके जस्ट ऊपर होगा, बी ऊपर होगा मतलब किस तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। तो विच इज ऑप्शन 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 सी फॉर कैट, नॉर्थ की तरफ है। बी किधर है? तो बी ए के रिस्पेक्ट में नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। चलो समझ में आया क्या? ऑल गुड सो फार? सो फार ऑल गुड, परफेक्ट। सो इट वाज अ वेरी बेसिक एंड इजी चैप्टर्स। अभी थोड़े क्वेश्चन बचे हैं इसके, वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अभी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, पर दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का कल करते हैं। सो सी यू ऑल इन टुमारोज क्लास। बाय बाय।